मानवता की सेवा ही प्रभु की सच्ची सेवा है। इसी विश्वास के साथ हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं और यही चुनौतियां हमारे भाव और गुणों को सामने ले आती हैं। वर्ष 2020 का आगमन एक सामान्य वर्ष के रूप में हुआ, लेकिन केवल 2 महीने बाद इसने हिंदुस्तान समेत विश्व भर के सभी देशों की सूरत बदल दी। महामारी ने दुनिया को कुछ ऐसे जकड़ा मानो विश्व भर में जीवन थम सा गया। लॉकडाउन जैसा शब्द पहली बार सुना गया और इस शब्द का प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया गया। एक तरफ इसने लोगों को वायरस से सुरक्षित रखा, लेकिन दूसरी तरफ इसने उनके पेशेवर जीवन, उनकी वित्तीय स्थिति और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया। लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान हालांकि काफी चिंता थी, लेकिन गुरुजी के साथ ने, उनके विश्वास ने, उनके प्यार ने हम सबको सही राह पर रखा, सेवा भाव में रखा और खुश रखा। गुरुजी रोज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों से बातें करते और उन्हें सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करते थे। जब उन्होंने महसूस किया कि महामारी बढ़ रही है और समाज को मजबूत करने की जरूरत है और लोगों को समर्थन की जरूरत है, तब गुरुजी ने स्वयं सेवकों से सभी सावधानियों के साथ बाहर निकलने और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया। गुरुजी के नेतृत्व में द डिवाइन मिशन ने तब मुफ्त कोविड परीक्षण शिविर लगाए, वितरण अभियान शुरू किया, जहां मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने लोगों में बांटे गए और इनके इस्तेमाल के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई। मिशन ने ब्लड डोनेशन ड्राइव्स भी आयोजित किए और प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। मिशन के वॉलंटियर्स ने पूरे लॉकडाउन के दौरान अपने घर के आसपास अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों का भी ध्यान रखा। उनके लिए बाजार से सामान लाना, उनको समय पर दवाइयां मुहैया कराना, उनके घरों की साफ सफाई का ख्याल रखना, ये सारी बातें गुरुजी की ही सिखलाई हुई थी। जो मिशन से जुड़े लोग निस्वार्थ लोगों की सेवा करते रहे। द डिवाइन मिशन ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन भी मुहैया कराया और लंगर सेवा से समय समय पर लोगों की सेवा की। जब मौसम ने करवट ली और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा, तब द डिवाइन मिशन ने लोगों को गर्म कपड़े और कंबल बांटे ताकि इस महामारी के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों को मौसम की मार न झेलनी पड़े। समाज की महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए द डिवाइन मिशन नियमित रूप से महिलाओं को स्वच्छता की आवश्यक सामग्री वितरित कर रहा है, जिसमें सैनिटरी पैड, इंटीमेट वॉश, मल्टीविटामिन आदि शामिल हैं। महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्थिति बद से बदतर होती चली गई। पूरे मिशन ने लगातार बीमार परिवारों की सहायता की, जरूरतमंदों के लिए चिकित्सा आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति और रिफिल की व्यवस्था की। जहां भी संभव हुआ अस्पताल में बिस्तर की व्यवस्था की, डॉक्टरों के साथ टेली परामर्श कर रोगियों की सहायता की। मिशन ने जहां कहीं भी और जब भी जरूरत पड़ी यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय सहायता सुनिश्चित की। जैसा कि कहा जाता है, सब कुछ रुक सकता है लेकिन आपकी भूख नहीं। अस्पतालों में लोगों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए यहाँ तक कि जो लोग सेल्फ आइसोलेशन में थे, उनकी हालत को समझते हुए मिशन ने कोविड से प्रभावित सभी लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की पहल शुरू की। मिशन के स्वयंसेवकों द्वारा 3 महीने से अधिक समय तक घर का बना स्वस्थ भोजन दिन में 2 बार होम डिलीवर किया जाता रहा। कई मशहूर हस्तियां, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया विशेषज्ञ और खेल जगत से जुड़े भारतीय खिलाड़ियों ने मिशन की इस पहल को बढ़ावा दिया। इससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अपनी इस कोशिश से लोगों की सहायता कर सके।
हमारे प्रयासों के दौरान द डिवाइन मिशन ने अपने कुछ स्वयंसेवकों को खो दिया, लेकिन वो अभी भी हमारी यादों में जीवित हैं। हम सब मिशन और लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पित सेवा के लिए उनकी सराहना करते हैं और उन्हें सदा याद करेंगे। सेवा एक नियमित कर्तव्य है जिसे द डिवाइन मिशन का हर सदस्य प्रतिबद्ध तरीके से निभाता है। जब गुरुजी स्वयं पहल करते हैं और सेवा करते हैं, तो भला मिशन के सेवादार पीछे कैसे रह सकते हैं? उनके दिखाए मार्ग पर उनका हाथ थामे, उनके ही आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे और ईश्वर द्वारा सौंपी जिम्मेदारियों को खुशी से निभाते रहेंगे। With love, care, compassion, dedication and hope, we reiterate our commitment towards तन, मन और धन की सेवा। The Divine Mission, contributing towards humanity.